जाते नहीं तो इनका खात्मा हो गया था। अमरनाथ मौर्य जी जैसे लोगों को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखिए पास गांव में हराने का काम 3000 थे, हराने का काम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। आप वहां पर देखिए फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा प्रशासन लगा था हराने के लिए। ऐसी सीटें अगर हम जीत गए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनती तो किसानों का कल्याण होता। महंगाई से निजात मिलती, जो बेरोजगारों का सबसे ज्यादा अगर मैं बैठता हूँ तो लोगों के पास समस्याएं वो होती है कि हमारे लड़के को नौकरी मिले, हमारे लड़के को नौकरी मिले। जो शिक्षा मित्र काम करते थे, बताइए उनकी क्या व्यवस्था। 40,000 मिल रहा था, 10,000 पर पहुंचा दिया और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। अरे आप चाहो तो कानून बना दो, कानून बनाने का अधिकार तो सरकार का है। जब आपकी गरज होती है तो वो कानून बनता है, और जब शिक्षा मित्रों की जरूरत होती है तो देश का सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत। जो हमारे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कंवर कुशवाहा जी ने जो बातें रखी है, चाहे महात्मा बुद्ध की जो हमारे महामानव थे और हम सब लोग उनको मानते हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरे विश्व में है, खाली मैं यहाँ की बात नहीं करता, पूरे। आज कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज संगठन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फूलपुर से रहे आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी, आप लंबे समय तक कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय उदयराज कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय विनय कुशवाहा जी, लल्लन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के महानगर के महासचिव आदरणीय नयन कुशवाहा जी, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, गांव के सम्मानित प्रधान आए हैं, उप प्रधानगण आए हैं, डीडीसी गण आए हैं, सम्मानित लोग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं और बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो आई हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव के दरमियान आप लोगों ने और इसका कुशल संचालन कर रहे जगमोहन कुशवाहा जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने जो संचालन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को चलाने का काम किया है। मैं आभार और अभिनंदन इस बात का आपका करना चाहता हूं कि ये जो भरी दोपहरी थी, जो लगातार हमारे साथियों ने संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज ये दिन मुमकिन हुआ कि इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत होती है, और इस जीत का चेहरा अगर किसी पर बंधेगा तो यहाँ बैठे जितने हमारे तमाम साथी हैं, ये आपकी जीत है, ये चेहरा आपका है, ये आपके मेहनत की जीत है, आपके लगन, आपके ईमानदारी की जीत है। इतने सारे प्रलोभन जो सत्ताधारी दल था, इतने तरह के दबाव आपके ऊपर थे, चाहे वो प्रधान रहे हो, चाहे जो अन्य जिम्मेदार पदों पर लोग रहे हो, इनको तरह तरह से प्रताड़ित करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद आप विचलित नहीं हुए, आप डिगे रहे, आप अटूट श्रद्धा के साथ, आपने जिस मेहनत के साथ आपने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया है, मैं बारंबार आपको धन्यवाद दूं तो वो भी कम है। मैं उदयराज कुशवाहा जी को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवस्था में आने के बावजूद लगातार आपने जो मेहनत की है,
लगातार अपने जो संगठन को एक करके और जो दिन और रात मेहनत करके जो काम किया है, मैं भी आपको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देने के साथ साथ आपका आभारी भी हूँ उदयराज कुशवाहा जी। आपने जिस अटूट निष्ठा के साथ आपने समाज को जोड़ने का काम किया, निश्चित तौर से समाज के लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया। ये इतिहास सामान्य इतिहास नहीं। आज पूरे प्रदेश में जो ललकार हुई, इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, 37 सीट समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी। ये सामान्य नहीं, आज दिल्ली की सरकार का चेहरा उतर गया है। जब हम लोग संसद में बैठते हैं तो 237 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं और 237 सांसद जब ये पूरे संसद में आपकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से जो हमारे विरोधी हैं, जो कमल का फूल है वो मुरझाया सा दिखाई पड़ता है, जो मुरझाया सा वो फूल दिखाई पड़ता है। मैं आपके समाज के लोग, अच्छे तरह और समाज के लोग आज इकट्ठा है। जो कल अभी चुनाव हुआ, 10 में 13 में 10 सीट इंडिया गठबंधन ने जीतने का काम किया है। ये उल्टी गिनती ये सरकार की शुरू हो गई है। सरकार के विदाई का समय आ गया है और इसको तय करने का काम किसने किया? यहाँ की महान जनता ने किया है। आज मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव था इसमें अयोध्या की सीट आप हारते हैं, इलाहाबाद की, प्रयागराज की सीट हारते हैं, चित्रकूट की सीट हारते हैं। अभी जो कल चुनाव हुआ उसमें बद्रीनाथ की विधानसभा की भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पेटेंट करा लिया था, वो कहते थे कि ये अधिकार हमारा है, ये अधिकार उनका नहीं। ये अधिकार जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन मालिक होती है। जनता जनार्दन तय करती है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन कुर्सी के नीचे बैठेगा। ये जनता जनार्दन ने तय किया कि आपने 10 साल शोषण करने का काम किया, आपने 10 साल पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, या समाज का जो वंचित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसका उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज उस समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आपके लड़के को नौकरी देने के नाम पर शोषण किया गया। आपके बच्चों को अगर नौकरी के नाम पर अगर पर्चा आउट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी जब नौकरी निकलती है तो नौकरी देती नहीं, नौकरी लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके ही समाज नहीं, जितना पिछड़ा समाज होगा, जितना दलित समाज होगा, उसके आरक्षण को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर आज हम लोगों ने संविधान की शपथ खाई, हम लोगों ने जब अपना शपथ ली है, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ खाकर आपके संविधान को बचाने का काम हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। हम लोगों ने चुनाव के वक्त कहा था, अगर हमको जिताएंगे तो हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। और विश्वास करिए साथियों, हम लोगों ने पहले दिन से इस आवाज को उठाने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान पर कुठाराघात करेगी, अगर आपके हक और अधिकार को लेने का काम करेगी, तो उसको बचाने का काम इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस काम को, इसका बीड़ा उठाए हैं, इस काम को बीड़ा उठाए हैं। बापू सिंह कुशवाहा इस काम का बीड़ा उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता का सभी पार्टियां आज इकट्ठी हैं। सभी पार्टियां इकट्ठी इसलिए हैं क्योंकि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में था। आज देश के प्रधानमंत्री भी मजबूर होते हैं,
मजबूर होते हैं कि नहीं होते? आज वो भी संविधान को अपने माथे पर लगाते हैं और इसको मजबूर करने का काम किसने किया? यहाँ की महान जनता ने मजबूर करने का काम किया है। पूरे देश के लोगों ने मजबूर करने का काम किया है। नहीं तो जो संविधान खत्म कर रहे थे, जो संविधान तोड़ने की बात कर रहे थे, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज उसको भी, आज वो भी संविधान छूकर संविधान बचाने की बात करते हैं। ये है संविधान की ताकत, ये है संविधान की ताकत, ये है जनता की ताकत। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं। और ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये उज्जवल रमन सिंह की जीत नहीं, ये महान जनता है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की, ये महान जनता है जिसने जिताने का काम किया है। इसका चेहरा बनेगा तो वो चेहरा आपके ऊपर। वो दिन और अच्छा होता जब अमरनाथ मौर्य जी भी चुनाव जीत कर जाते, लेकिन इनको हराने का काम किया और सत्ता के दम पर हराने का काम किया गया है। ये हारे नहीं है साथियों, ये मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अमरनाथ मौर्य जी हारे नहीं, हराए गए हैं। और ये सत्ता में बैठे हुए लोगों ने हराने का काम किया है। और खाली अमरनाथ मौर्य जी अकेले नहीं, ऐसे 10 लोग ऐसे हैं जिनको हराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा, इसका बदला आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको लेना है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का, इंडिया गठबंधन को जिताकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उसका बदला लेना है साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई में सब लोग इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चाहे आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग इकट्ठे हैं। जो जुल्म और जाति जिस तरीके से अंबानी की शादी में देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, जब गरीब बिटिया की शादी होगी तो उसके पूछने का इंतजाम देश के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे। ये देश में 2 संविधान नहीं चलेगा, 2 विधान नहीं चलेगा, देश में दोहरी व्यवस्था नहीं चलेगी। अभी हमारे भाई अजय कुशवाहा जी ने एक पर्चा दिया कि देश में एक तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जहाँ सांसद का भी बेटा पढ़े, जहाँ डीएम का भी बेटा पढ़े, जहाँ प्रधानमंत्री का भी बेटा पढ़े, वहीं पर किसान का भी बेटा पढ़ने का काम करे। लेकिन ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं। आज नीट की परीक्षा का पर्चा आउट होता है तो उसमें क्या दिखलाई पड़ता है कि अगर पैसा है, अगर आप कोचिंग पढ़ते हो, अगर आप पैसे वाले हो तो आपका डॉक्टर, आपका बेटा, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी। अगर किसान का बेटा और बेटी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। ऐसी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है कि कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई पढ़ोगे तभी आप नीट की परीक्षा पास कर सकते हो। ऐसी दोहरी व्यवस्था को समाप्त करना होगा साथियों। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बात की आवाज संसद में गूंज रही है। नीट की व्यवस्था पर जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने देश की सरकार को मजबूर किया है, जवाब देने पर मजबूर किया है, आने वाले दिनों में आपके हक और अधिकार की लड़ाई हम उठाते रहेंगे। पीडीए के साथी हो, चाहे किसी भी वर्ग के साथी हो, आपकी आवाज उठाते रहेंगे। और विश्वास दिलाना चाहता हूं जमुना पार के साथियों को कि आप लोगों ने हमको जो सम्मान दिया है, आपका हक और अधिकार, आपका जो सम्मान है, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। और आपको बराबर की भागीदारी, आपको बराबर की हिस्सेदारी देने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग वो लोग हैं जो समाज में जो भी आपकी हिस्सेदारी बनती होगी बखूबी आपको देने का काम, आपके समाज को देने का काम हम लोग करेंगे। आपके समाज के जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, उनके बदौलत हम चुनाव जीत कर गए हैं। हमारी ताकत आप हो, हमारी ताकत आप हो। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, मौर्य कुशवाहा के जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे उराव के साथी हो, चाहे मेजा के साथी हो, चाहे दक्षिणा के साथी हो, चाहे 12 विधानसभा के साथी हो,
चाहे शहर के रहने वाले हो, चाहे पूरे जनपद में कहीं के साथी हो, सबको बराबर का हक, बराबर का सम्मान आपको देने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। समाज के लोगों को, आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा, अभी सहारा इंडिया परिवार के लोगों ने ज्ञापन दिया है, निश्चित तौर से आपकी समस्या बड़ी है, गंभीर है। इस समस्या के साथ मैं पूरी तरह खड़ा हूँ और निश्चित तौर से इसको संसद में इसको उठाने का और सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे, जिससे गरीब जनता ने जो अपना पैसा जमा किया है, आज भी सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया जमा है। अगर सरकार केंद्र की चाहे तो वो पैसा बांट दे तो गरीबों को एक एक पाई का पैसा मिल जाएगा, लेकिन केंद्र की सरकार वो बांटने को वो पैसा तैयार नहीं। केंद्र की सरकार, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, सौतेला व्यवहार करती है। अमीरों के लिए एक अलग कानून है और गरीबों के लिए एक अलग कानून है। अगर अमीर विजय माल्या पर पैसा लेकर भाग जाता है तो विदेश में टहलता है, अपने बच्चे की शादी करता है और देश के प्रधानमंत्री उसको पकड़कर लाभ नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीरव मोदी को पकड़ नहीं पाती है, ललित मोदी को पकड़ नहीं पाती है, लेकिन गरीब अगर किसान अगर अपना पैसा केजीसी में लेता है तो उसके घर पुलिस वाले पहुंचकर उसकी पूर्ति करने का काम करते हैं। ऐसी दोहरी व्यवस्था सहारा इंडिया परिवार की भी व्यवस्था उसी में है। उस व्यवस्था में अगर पैसा जो जमा है सरकार के पास अगर वो बढ़ जाएगा, लेकिन विदेशों में जाने वाले लोगों का पैसा कैसे तो ले आएंगे, 1 रुपया आज तक आने का काम नहीं हुआ। अगर उसी पैसे को गरीबों के बीच बांट दिया गया होता तो गरीबों का कल्याण हो गया होता, सहारा इंडिया का पैसा जो है बढ़ गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निवेशक थे, जो गरीब व्यक्ति थे, जो खर्चा लगाने वाले लोग थे, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो किसानी करने वाले लोग थे, उनका पैसा जो है आज दबा कर बैठी है और केंद्र की सरकार उस पर जवाब नहीं देती, मौन व्रत धारण किए हुए है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे साथियों। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपकी आवाज उठेगी। लेकिन मैं मौर्य शाक्य समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, संगठन में बड़ी एकता होती है, संगठन में बड़ी ताकत होती है। बार बार आप प्रयोग मत करिए, आप एक पार्टी, एक नेता, एक व्यक्ति का चयन कर लीजिए, उसके साथ पीछा करते रहिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई उसके साथ लड़ते रहिए। अगर आप बार बार प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला बना देंगे तो आपको कोई भी दल अपना नहीं मानेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, सब लोग इंडिया गठबंधन का साथ पकड़िए और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन की नीति और नीयत में खोट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है वही घोषणा पत्र अखिलेश यादव का भी घोषणा पत्र है। आप उठाकर देखिएगा, उसमें बहुत कम फर्क है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरियों में 50% भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। आबादी आपकी 50% है और जब नौकरी लेने जाइए तो आपका पता नहीं चलता। हमारी लड़कियां अगर पढ़ लिख कर नौकरी में आ जाएंगी तो वो परिवार संवर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने वादा किया था, चुनाव के पहले सरकार बनेगी तो 50% आरक्षण नौकरियों में महिलाओं का करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको आरक्षण तो दिया, महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन क्या कहा 2029 में लागू करेंगे। अगर नियत अच्छी होती तो 24 में लागू हो जाता, नियत अच्छी होती तो 25 में लागू हो जाता, नियत अच्छी होती तो 26 में लागू हो जाता, ले 27 में लागू हो जाता। लेकिन नियत में खोट था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को भी ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी उस बहुरूपीय की तरह है जो समाज को छलने और ठगने का काम करती है, पर चुनाव में वादा करती है, ऐसे सपने दिखाती है, ऐसा वादा करेगी, ऐसे सपने दिखाएगी कि आपका भविष्य बदल देगी, लेकिन आपके बच्चे का रोजगार छीनने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। आज सरकारी नौकरियां कम होती चली जा रही है, तो उस आरक्षण का क्या फायदा? उस आरक्षण का क्या फायदा जो आप
ने दिया, अगर सरकारी नौकरी खत्म हो गई तो प्राइवेट में तो आरक्षण देते ही नहीं है, तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझने में ज्यादातर लोग नाकाम होते चले गए। इस प्राइवेटाइजेशन से, इस निजीकरण से किसी का भला नहीं होने वाला, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, या अल्पसंख्यक बिरादरी का हो, चाहे जितने समाज के लोग हैं, अगर सरकारी नौकरी खत्म हुई तो सबका नुकसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज का निजीकरण कर रही है। आप देखिए, टेलीकॉम का निजीकरण कर दिया, BSNL बंदी की कगार पर है। आप जितने बंदरगाह है उसको अडानी को बेच रही है। रेलवे में जहां सबसे ज्यादा नौकरी थी वहां पर भी निजीकरण की व्यवस्था बीजेपी के लोग लागू कर रहे हैं। हवाई अड्डे को भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आगे किसान का बच्चा पढ़ लिख कर कहाँ जाएगा, किसान का बच्चा पढ़ लिख कर कहाँ जाएगा। आप भोले भालू जरूर हो, आप भोली भाली जनता हो, लेकिन इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमको कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। किसानों की लड़ाई को अगर किसी ने लड़ा तो इंडिया, चाहे कांग्रेस के लोगों ने लड़ा हो, चाहे समाजवादी लोगों ने लड़ा हो, आके जो सम्मान देने का काम किया इंडिया गठबंधन के लोगों ने काम करने का काम किया। नहीं तो आपकी जमीन को ये ठेके पर अडानी अंबानी को देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसको रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो इंडिया गठबंधन के साथियों ने किया है। आप कहीं न कहीं खेती में सब्जी पैदावार करते हो, क्या होता है सब्जी 15 दिन में जब आप टमाटर पैदा करोगे तो 2 रुपया बिक जाएगी, और अड़हती के माध्यम से जब शहर के बाजार में पहुंचती है तो उसका रेट 4 गुना होता है। कृषि मंत्री क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि दाल का दाम 100 रुपया से कम है। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश बोलते हैं कि नहीं बोलते, बता दीजिए दाल का दाम कहाँ है। आप LPG का दाम देख लीजिए कहाँ है। आप हर चीज का दाम भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। आपने आई थी सरकार, जाते जाते बच गई, जाते जाते नहीं तो इनका खात्मा हो गया था। अमरनाथ मौर्य जी जैसे लोगों को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखिए, बांसगांव में हराने का काम 3000 से हराने का काम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। आप वहां पर देखिए, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा प्रशासन लगा था हराने के लिए। ऐसी सीटें अगर हम जीत गए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनती तो किसानों का कल्याण होता। महंगाई से निजात मिलती, जो बेरोजगारों का सबसे ज्यादा अगर मैं बैठता हूँ तो लोगों के पास समस्याएं वो होती है कि हमारे लड़के को नौकरी मिले, हमारे लड़के को नौकरी मिले। जो शिक्षा मित्र काम करते थे, बताइए उनकी क्या व्यवस्था। 40,000 मिल रहा था, 10,000 पर पहुंचा दिया और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। अरे आप चाहो तो कानून बना दो, कानून बनाने का अधिकार तो सरकार का है। जब आपकी गरज होती है तो वो कानून बनता है, और जब शिक्षा मित्रों की जरूरत होती है तो देश का सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत। जो हमारे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पवन कुशवाहा जी ने 2 बातें रखी है, चाहे महात्मा बुद्ध की जो हमारे महामानव थे और हम सब लोग उनको मानते हैं। गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरे विश्व में है, खाली मैं यहाँ की बात नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरे विश्व में अगर चले जाइए तो गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग आपको मिलेंगे। इसलिए ऐसे महामानव के अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो उसको करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि उसमें जो कुछ भी आप हमसे सहयोग चाहते हैं, जो कुछ भी मदद चाहते हैं, आप पूरा सहयोग हम करने का काम करेंगे। और हमारे साथी ने कहा है पावर प्लांट के बारे में, ये पावर प्लांट तो हमारे एजेंडा में है, इसके लिए हमने बिजली मंत्री से उत्तर प्रदेश के बात भी किया है। हम चिट्ठी भी लिखेंगे उनसे और प्रयास भी करेंगे कि कचरा वाला पावर प्लांट
जल्द से जल्द लगे। पूरे इलाके में रोजगार और व्यापार का अवसर लोगों को तभी मिल सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये इंडिया गठबंधन जब आएगा, हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि 35 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ वो सरकार जरूर बनेगी। 5 साल के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उस दिन किसानों की किस्मत का ताला खुलेगा, उस दिन बेरोजगारों के रोजगार का ताला खुलेगा, उस दिन महिलाओं के बेहतर भविष्य का ताला खुलेगा। उस ताले की कुंजी है केंद्र सरकार का गिरना। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे साथियों ने मदद किया है, मैं आप सभी का आभारी हूँ, फिर से अभिनंदन करता हूं। और जो कुछ भी प्रयास हो सकेगा, हमारे एक साथी ने इंजीनियरिंग कॉलेज का शिला के लिए मांग किया है, हम जरूर ही पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले जिससे क्षेत्र के लोगों का लाभ हो सके। मैं अंत में मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज के जितने भी साथी आए हैं और जितने भी बिरादरी के और लोग आए हैं, सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, सभी को धन्यवाद। अंत में उदयराज कुशवाहा जी, जगमोहन जी, विनय कुशवाहा जी, अमरनाथ मौर्य जी, नयन कुशवाहा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि चुनाव में तो मेहनत किया ही, चुनाव के बाद भी आप लोग लगे हुए हैं। इसी के साथ आप लोगों का मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।